हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका ब्रूटल ओपी क्लासेस में। और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं फिजिक्स का चैप्टर थर्ड, करंट इलेक्ट्रिसिटी। सो गाइस, इसमें अपन इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो है वो मैं आपको पहले बता देता हूँ, एक बार समराइज करा देता हूँ कि हम क्या क्या पढ़ेंगे। इसकी 2 या 3 वीडियो बन सकती है गाइस, क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा सा लेंदी है, इस वजह से अपन इसको 3 वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो आज की इस वीडियो में अपन पढ़ेंगे करंट क्या होता है, करंट डेंसिटी क्या होता है, ड्रिफ्ट स्पीड, रिलेशनशिप बिटवीन द करंट डेंसिटी एंड द ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ओम्स लॉ, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड पैरेलल। सिर्फ ये अपन यहाँ तक पढ़ेंगे और बाकी के जो टॉपिक्स है वो अपन नेक्स्ट वीडियोस में कवर करेंगे। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट विद द इलेक्ट्रिक करंट। अब इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज अक्रॉस क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। मैंने क्या बोला? द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज अक्रॉस क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर, कि किस चार्ज से किस रेट से चार्ज किसी कंडक्टर में एक क्रॉस सेक्शन एरिया के थ्रू क्रॉस हो रहा है। जैसे कि ये डेल्टा क्यू चार्ज है, वो डेल्टा टी टाइम में इस क्रॉस सेक्शन से क्रॉस हो रहा है, उसी को अपन इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्जेस। सो रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्जेस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, की एक सेकंड में कितना चार्ज पास हो रहा है, उसी को अपन कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। इट्स डायमेंशनल फॉर्मूला इज n0 l0 t0 a1। a1 मीन्स ये एम्पियर फंडामेंटल क्वांटिटी है, इस वजह से ये a अलग ही है। एंड इट्स SI यूनिट इज एम्पियर एंड इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, मीन्स अपन इसको डायरेक्टली प्लस कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक अपन पढ़ेंगे करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी होता है, इट हैज अ मैग्नीट्यूड इक्वल टू द करंट पर यूनिट एरिया। इसका मैग्नीट्यूड जो है वो करंट पर यूनिट एरिया के इक्वल होता है। मीन्स 1 मीटर स्क्वायर एरिया से कितना करंट पास थ्रू कर रहा है, उसी को अपन कहेंगे करंट डेंसिटी। एंड इट्स डायरेक्शन इज ऑलवेज अलोंग द करंट, और इसकी जो डायरेक्शन होती है वो करंट के अलोंग ही होती है। मीन आप इसको ऐसे समझिए कि डेंसिटी मीन्स क्या होता है? भारपन। अ, किस भार से करंट जा रहा है, 1 मीटर स्क्वायर में कितना करंट पास थ्रू कर रहा है, उसी को अपन कहते हैं उसका करंट डेंसिटी, और उसकी यूनिट होती है एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। एंड डायमेंशनल फॉर्मूला इज m0 l-2। l-2 क्यों? क्योंकि यह मीटर स्क्वायर है, इसलिए l-2 आया ऊपर, then T0 and A1. So guys, it is a dimensional formula of current density. So guys, next topic है अपना drift velocity. What is drift velocity? The average speed through which an electron moves in a conductor in the presence of an electric field is called drift velocity. तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है? एक एवरेज स्पीड होती है जिससे एक इलेक्ट्रॉन मूव करता है किसी कंडक्टर में, जब अपन उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देते हैं, उसी को अपन ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। गाइस, इसका एक छोटा सा डेरिवेशन है, वो भी अपन देख लेते हैं। एक हालांकि ये आता नहीं है, बट फिर भी अपन देख लेते हैं इसको, क्योंकि गाइस ये याद करने में थोड़ा सा टफ पड़ेगा। VD इज इक्वल टू ई टाउ बाई एम। तो ये आया कैसे, अपन ये देख लेते हैं। लेट अस सपोज ये यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड है और यहाँ पर एक चार्ज मूव कर रहा है। अब अपने को पता है कि जब कोई चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव करता है तो उस पर लगने वाला फोर्स इज ऑलवेज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सो फोर्स इज इक्वल्स टू द क्यू ई एंड फोर्स इज इक्वल टू मा। ये दोनों इक्वेशन को अपन कंपेयर करेंगे तो क्यू इज इक्वल टू द एम है, जिससे अपने को एक्सेलरेशन की वैल्यू मिल जाएगी क्यू ई अपॉन एम, विच इज इक्वल टू ई बाई एम। यहाँ पर अपन ने क्यू की जगह ई क्यों लिया? क्योंकि ये ई जो है ये चार्ज है, ये एक इलेक्ट्रॉन है, इस वजह से अपन ने ये ई लिया। नाउ अब अपने को पता है v इज इक्वल टू द यू प्लस ए टी, ये अपनी 11th क्लास की इक्वेशन है काइनामेटिक्स। तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब अपने को पता है यहाँ पर जो फाइनल स्पीड है वो vd है, दैट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी, एंड u जो है वो 0 है, एंड t टाउ। टाउ क्या होता है? रिलैक्सेशन टाइम। अब रिलैक्सेशन टाइम को कैसे समझेंगे आप? ऐसे समझिए कि किसी दो मेटल आयन के टकराने के बीच का समय, कितने टाइम में दो मेटल आयंस एक दूसरे से टकरा रहे हैं, उसी को अपन रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं। तो यहाँ t की जगह अपने को टाउ यूज करना है। सो vd इज इक्वल टू द ई टाउ बाई एम। ये ई बाई एम तो अपन ने एक्सेलरेशन की वैल्यू पुट करी और t की जगह टाउ पुट करा, तो अपने पास आ गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी।
ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है Vd इज इक्वल टू ई टाउ बाई एम। नाउ नेक्स्ट है अपना टॉपिक रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट डेंसिटी। ये क्या होता है अपने पास करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी। So let us consider an conductor of length L applied a potential difference across its end। जब अपन इसके एंड्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस लगाएंगे तो जो इलेक्ट्रॉन जो है वो एक जिगजैग पाथ फॉलो करते हुए फ्लो होता है कंडक्टर में और कंडक्टर की लेंथ है L। नाउ लेट n बी द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्टर। सो वॉल्यूम, अब अपने पास वॉल्यूम क्या हो जाएगी एरिया इंटू लेंथ। आज यूजुअली वी ऑल नो वॉल्यूम क्या होता है एरिया इंटू लेंथ, तो एरिया इंटू लेंथ कर लिया। अब अपने को पता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम वाला फॉर्मूला, इससे अपन टाइम की वैल्यू निकालेंगे। सो गाइस अपन कर रहे थे रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट डेंसिटी। अपन यहाँ पर पहुंच गए थे एन बी द नंबर ऑफ कंडक्टर्स एंड वॉल्यूम एरिया इंटू लेंथ। सो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपन टाइम वाले फॉर्मूले से अपन ने टी की वैल्यू निकाली एल बाई वी डी। अब आज वी नो दैट टोटल चार्ज इन द कंडक्टर क्या होगा एन ई ए एल। टोटल चार्ज इन द कंडक्टर, कंडक्टर क्या है एक सिलेंड्रिकल है तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर मीन्स टोटल चार्ज प्रेजेंट इन द वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर इज एन ई इंटू ए एल। एन ई क्या है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन होल वॉल्यूम, वॉल्यूम मीन्स एरिया इंटू लेंथ। सो अब अपने पास आई का फॉर्मूला होता है आज वी नो दैट करंट इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज, तो क्यू अपॉन टी। अब यहाँ से अपन टी की वैल्यू डालेंगे कहाँ से, ये स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम वाले फॉर्मूले से टाइम की वैल्यू निकली अपने पास एल बाई वी डी एंड चार्ज की वैल्यू निकली एन ई ए एल और नीचे टाइम की वैल्यू डाली अपन ने एल अपॉन वी डी, एल से एल कैंसिल एन ई ए वी डी। अपने पास ये रिलेशन आया आई इज इक्वल टू एन ई ए वी डी। एक तो ये एग्जाम में पूछा जाता है और नेक्स्ट है अपना करंट डेंसिटी वाला J इज इक्वल टू द आई बाई ए। जे क्या होता है करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है करंट पर यूनिट एरिया, तो करंट की वैल्यू क्या है एन ई ए वी डी अपॉन एरिया से डिवाइड कर देंगे तो एन ई वी डी। ये एक रिलेशन ये पूछा जाता है एग्जाम में। मैंने आपको दोनों तरीके के रिलेशंस बता दिए हैं। एग्जाम में जो पूछा जाए जितना पूछा जाए आप उतना कर देना एंड यू विल गेट अ फुल मार्क्स। नाउ अब अपन पढ़ते हैं ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या कहता है इफ द फिजिकल कंडीशन और द टेम्परेचर ऑफ एन कंडक्टर डज नॉट चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम then potential difference applied at the ends of a conductor is directly proportional to the current flowing in it। मतलब क्या कहना चाहता है अपने को ओम्स लॉ कोई भी पूछता है बेटा ओम्स लॉ क्या होता है अपन बता देते हैं V इक्वल टू आई आर। अब उसको लिखना कैसे एग्जाम में लिखना कैसे ये मैं बताता हूँ आपको। इफ द फिजिकल कंडीशन, अगर उस किसी कंडक्टर की फिजिकल कंडीशन या टेम्परेचर उसका समय के साथ बढ़ रहा या घट रहा नहीं हो तो जो उसमें अपन पोटेंशियल डिफरेंस लगाएंगे उसके एंड्स में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा करंट फ्लोइंग इन द कंडक्टर। ये होता है अपना ओम्स लॉ। V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I सच दैट V इज इक्वल टू आई आर वेयर R इज अ रेजिस्टेंस। और R का फॉर्मूला अपने को पता है R इज इक्वल टू रो एल बाई ए, ये अपन ने 10th क्लास में भी पढ़ रखा है। सो इसका डेरिवेशन अपन करेंगे। इसके डेरिवेशन में अपने को दो फॉर्मूले याद होने चाहिए, एक तो करंट डेंसिटी का और एक और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। तो करंट डेंसिटी का फॉर्मूला होता है एन ई ए वी डी एंड Vd का फॉर्मूला है ई टाउ बाई एम। सो ऑन बाई पुटिंग द वैल्यू ऑफ Vd इन J वी गेट J इज इक्वल टू द एन ई टाउ बाई एम। तो एन ई स्क्वायर बड़ा ई टाउ बाई एम। यहाँ पे ई क्या है इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन वाला 1.6 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -16 वाला। देन ई इलेक्ट्रिक फील्ड, टाउ इज रिलैक्सेशन टाइम, एम इज मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, एन इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो J इज इक्वल टू एन ई स्क्वायर ई टाउ बाई एम। अब यहाँ पे अपने को J की वैल्यू डालनी है आई बाई ए, देन V की वैल्यू डालनी है E इंटू एल। E इंटू एल कहाँ से आया ये मैंने आपको रिलेशन बताया था फर्स्ट चैप्टर में। dV इज इक्वल टू द माइनस E डॉट डी आर, E डॉट डी एल मैंने आपको ये रिलेशन बताया था। यहाँ पर अपने को वेक्टर क्वांटिटी में नहीं लेना है, सिर्फ स्केलर क्वांटिटी में लेके चलना है। तो अपने को डायरेक्टली V इज इक्वल टू E डॉट एल करना है जिससे अपने पास E की वैल्यू आएगी V बाई एल सच दैट I बाई ए इज इक्वल टू द एन ई स्क्वायर टाउ बाई एम और E की वैल्यू क्या है V बाई एल। अब इसको अपन V इक्वल टू आई आर वाले फॉर्मूले में इसको सेटलमेंट करेंगे इसका, तो अपने पास V इज इक्वल टू एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर ए टाउ आई, ये आएगा अपने पास
सच दैट V इज इक्वल टू द आई आर। अब ये सब चीज कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को R नाम दे दिया अपन ने। R क्या है? रेसिस्टेंस। अब यहाँ पर अपने को पता है कि R जो है, ये अपने को डेरिवेशन सिर्फ यहाँ तक करना है। मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा चीजें बता रहा हूँ जो कि आपके एक एक दो दो मार्क्स में काम आ सकता है। R इज इक्वल टू रो एल बाई ए होता है। तो अपने पास यहाँ से रो की वैल्यू क्या है? एम अपॉन एनी स्क्वायर टाउ। अब रो क्या होता है? रेसिस्टिविटी। रेसिस्टिविटी का अपने पास यूनिट क्या होता है? हर ये एक नंबर में यूनिट पूछी जाती है तो अपन यूनिट देख लेते हैं। रो की यूनिट होती है जब अपन एरिया अपॉन लेंथ इनटू ओम। रेसिस्टेंस का तो आपको पता है कि ओम यूनिट होता है, डिनोटेड बाय लाइक दैट सिंबल। तो अपन जब रो का यूनिट निकालेंगे तो एरिया अपॉन लेंथ, एरिया मीन्स मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर, मीटर से मीटर स्क्वायर कैंसिल, तो अपने पास सिंगल मीटर और एक आर रेसिस्टेंस बचेगा। तो ये ओम मीटर हो गया है। एंड देन नेक्स्ट सिग्मा इज कंडक्टिविटी। सिग्मा कंडक्टिविटी क्या होता है? द रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टिविटी। ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो कंडक्टिविटी की क्या आ जाएगी? ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। आई होप गाइस कि आपको ओम्स लॉ अच्छे से समझ में आया होगा। ये इस वीडियो का लास्ट टॉपिक है, दैट इज सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशंस ऑफ रेसिस्टेंसेस। अपने को सिर्फ सिंपली 3 रेसिस्टेंस लेना है, इनको सीरीज में कनेक्ट करना है। अपने को यहाँ पर एक चीज याद रखनी है, ये 2 पॉइंट याद रखने हैं कि सीरीज में करंट सेम होगा बट पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट होगा सभी के लिए। यहाँ पर करंट सेम होगा बट पोटेंशियल डिफरेंट जो है वो सभी रेसिस्टेंस के लिए अलग अलग होगा। तो V इक्वल टू आई आर फॉर्मूले से अपने पास V1 की वैल्यू क्या होती है? आई आर वन क्योंकि करंट सेम है, V2 की आई आर टू एंड V3 की आई आर थ्री। तो टोटल पोटेंशियल कितना अपने पास? V इक्वल टू वी वन प्लस वी टू प्लस वी थ्री, ये अपना टोटल पोटेंशियल है। सच दैट V इज इक्वल टू वी वन प्लस वी टू प्लस वी थ्री। अब अपने को V का फॉर्मूला पता है आई आर, यहाँ पर अपन सब वैल्यू पुट कर देंगे, आई आर वन प्लस आई आर टू प्लस आई आर थ्री। तो यहाँ से आई बाहर, आई तो है ही सही अपने पास, और आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू आई कॉमन ले लेंगे तो आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री। अब आई से आई कैंसिल एंड वी गेट आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री। तो गाइस ये हो गया अपना सीरीज कॉम्बिनेशन। अब नेक्स्ट अपन चलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन पे। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या करना है अपने को? व्हेन द वन एंड ऑफ द R1, R2 and R3 is connected through the potential difference at a positive terminal of a battery and another end of R1, R2 and R3 are connected to the negative terminal of a battery, then the combination is in parallel combination। तो अपन को पता है, इसमें एक बात ध्यान रखना है, इसमें अपने को करंट डिफरेंट होता है, ये बात पता होनी चाहिए कि पैरेलल वाले में करंट डिफरेंट होता है बट जो पोटेंशियल होता है वो सेम होता है। तो अपन इसी के हिसाब से इसको सॉल्व करेंगे। V इज इक्वल टू द आई आर, देन I की वैल्यू क्या होती है? V बाई आर। सच दैट I1 की वैल्यू क्या होगी? V अपॉन आर वन, I2 की V अपॉन आर टू, I3 की V अपॉन आर थ्री। टोटल करंट कितना होगा अपने पास? I इक्वल टू आई वन प्लस आई टू प्लस आई थ्री। आई की वैल्यू डाली V बाई आर एंड I1 की V अपॉन आर वन प्लस V अपॉन आर टू प्लस V अपॉन आर थ्री। सच दैट 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट। अब सब जगह से पोटेंशियल तो कैंसिल हो गया, तो अपने पास 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन आर वन प्लस 1 अपॉन आर टू प्लस 1 अपॉन आर थ्री। अपने पास ये आ गया पैरेलल कॉम्बिनेशन का पूरा। आई होप गाइस आपको सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन आए होंगे। एंड गाइस आपको सिर्फ कंसेप्ट पे ध्यान देना, अगर आपके कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग है देन आपको एग्जाम में कोई भी नहीं रोक सकता है प्लस 95 जाने से। सो गाइस स्टे एट होम, स्टे सेफ एंड लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।